उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आतंकवाद लोग सब हमारे किन्नर समाज के लोग हम लोग बहुत कल का ये घटना जो पुलवामा में जो घटना हुआ, जो आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा गया, इस घटना से बहुत हम लोग आक्रोशित हैं। तो आज हम लोग सबको ये सुभाष चौराहा में आके आतंकवादी के हम लोग ने पुतला फूंका और बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे है कि बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होती है। तो आतंकवादी क्यों जात पूछ के, धर्म पूछ के, आतंकवादी ने जात भी नहीं पूछा, कौन स्टेट के है ये भी नहीं पूछा, बस उन्होंने एक उनको जाति पूछा, नाम पूछा गया तो उनको मारा गया। तो ऐसे हिंदू हमारे भाई बंधु मारे गए तो हम लोग बहुत आक्रोशित है। हम यही कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान बार बार हमारे, जब तक ये पाकिस्तान रहेगा तब तक ऐसे हमारे हिंदुओं को नरसंहार होता रहेगा, हमारे हिंदू लोग मरते रहेंगे। तो मोदी जी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को ही ख़त्म करा जाए और पाकिस्तान जो आतंकवादी को पाल पोस के बड़ा कर रहा है और हमारे हिंदुओं का जो खूनी होली खेल रहा है, ये बहुत भयावह स्थिति है। तो हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि ऐसे पाकिस्तान को कोई जीने का अधिकार नहीं है जो आतंकवादी को संरक्षण देता है। तो पाकिस्तान को हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे देश में भी गद्दार है, हमारे देश के वासी होने के बावजूद भी पाकिस्तान के पैरोकार करते हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती और ओबीसी आज कहाँ हैं? इन लोग कौन बिल के नीचे छुप के बैठे हैं? इन लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, है ना? आज हिंदुओं को क्या मुस्लिम मरेंगे या कोई धर्म के दूसरे धर्म के मरेंगे तभी इन लोग की आवाज़ उठेगा, हिंदू मरेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग इन जो जिस घर के लोग मरे हुए हैं उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग पूरा हमारा किन्नर समाज पूरा अपना जान देने के लिए भी तैयार है। ऐसे लोग को, ऐसे आतंकवादी को कड़ी से कड़ी फांसी की सजाएं होना चाहिए, इनको कोई जीने का हक नहीं है। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम लोग को, हिंदुओं को, हम लोग को अब एकजुट होना चाहिए, कोई जाति में नहीं, कोई धर्म। देखे आतंकवादी तो कोई जाति पूछ के तो नहीं मार रहा है, हमला नहीं कर रहा है, कोई स्टेट को पूछ के तो हमला नहीं कर रहा है, कोई प्रदेश को पूछ के तो नहीं। आतंकवादी बस हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। तो अब हम सबको हिंदुओं को संगठित होके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे आतंकवाद को भरपूर, जी 25-27 लोग मरे हुए, 27 लोग मरे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि 27 लोग नहीं, 2700 लोग नहीं, 27,000 इसके खून के बदले में खून चाहिए, तभी हम लोग को संतुष्टि मिलेगा, तभी उन आत्माओं को शांति मिलेगा। जैसे घटना है वो एक दर्दनाक घटना है और उसके लिए पूरा देश शोकित है और सबको उसकी तरफ हम लोगों का सबका ध्यान हुआ है और स्तंभ रहे हैं। और जिस प्रकार का उन लोगों ने अंजाम दिया है
हमारी धरती के ऊपर उनके जो नापाक इरादे हैं उसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जो भी करेंगे वो उचित करेंगे और ठोस करेंगे, और इस पे हम लोग को विश्वास है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, ये पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद वॉल प्रयागराज पे हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं, और इतना ही कह सकते हैं कि जो भी होएगा वो उन लोगों के ऊपर और उनके जो मंसूबे हैं जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान पर, उन लोगों के ऊपर बहुत ठोस कार्यक्रम होएगा। और पूरा देश क्रोधित है इस विषय पर, मगर पूरा देश उन परिवार के साथ भी खड़ा हुआ है जिनके ऊपर ये आतंकी हमला हुआ है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है एक टूटते हुए देश का अटेंशन डाइवर्ट करने का। आज याद रखिए, पाकिस्तानी सेना गलत है कहना, वो वेस्ट पंजाब की सेना है, जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया था, उनकी सेना है। और वो बलूचियों को मार रही है, वो प्रदेश उनके हाथ से निकल जा चुका है। पठानों को मार रही है, वो भी निकल जा चुका है खैबर पख्तूनख्वा, और सिंधियों ने भी अब पानी की वजह से जंग खोल दी है। ऐसे में अपने टूटते हुए देश को देखते हुए और तिलमिला के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ के आतंकवादी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर ने ये घटना करवाई है, और उनके ISI के गुर्गों ने घटना करवाई है। और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की बहादुर सेना और भारत के बहादुर प्रधानमंत्री इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या इसमें कश्मीरियों का भी हाथ हो सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस घटना से ISI ने इस गंदी घटना करके कश्मीर में अगर कोई 2% बाकी, तो जब अब की बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर के जिस तरीके से हाई वोटिंग करी थी, कश्मीरियों ने दिखा दिया था कि वह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन अगर 5-10% उनके फेवर में कुछ स्लीपर सेल्स बची भी थी, तो आज उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है ISI वालों ने। क्योंकि याद रखिए कि किसी के पेट पे लात मारेंगे, किसी के बच्चों के रोटी पे आप लात मारेंगे, तो वो बाप व माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। और टूरिज़्म पे कश्मीर के हमला करके आज कश्मीर के हर चूल्हे पे खतरा आ गया है। ये कश्मीरी कभी माफ़ नहीं करेंगे, और आज कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। भारत के देश में रहने वाले सभी धर्मों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफ़ल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं, और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। आप लोगों ने ये संकल्प किया है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है उनका सफाया हो, और प्रधानमंत्री से हम लोगों ने निवेदन है कि हम लोग उसका सफाया हो, और पाकिस्तान में जो ये गलत काम करते हैं इनके लिए उनको सबक सिखाया जाए। और ये शहीदों का नीम का पेड़ है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल के और उनका श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या संकल्प, क्या कैंडल मार्च निकाल के क्या संकल्प लिया आप लोगों ने? हमने कैंडल मार्च के लिए संकल्प किया है कि वो जितने भी आतंकवादी हो उनका सब सफाया हो। कल जो घटना हुई है पहलगांव में, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी लोग दुखद घटना से बहुत ही, समझ लीजिए, इतना दुखी हैं कि हम लोग इसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए, और एक कैंडल मार्च के द्वारा उनको हम लोग ने एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। कहाँ से कैंडल मार्च जुटा, कहाँ समाप्त हुआ? हम लोग का कैंडल मार्च ये ऐतिहासिक हमारा नीम का पेड़ है, जहाँ पे इतने लोग शहीद हुए हैं। इसी जगह से शुरू हो करके आगे हमारे मोहम्मद अली पार्क से घूमता हुआ घंटा घर, हमारे चुन्नन गुरुजी की प्रतिमा से होता हुआ, जीरो आपके बजाजा पट्टी से होता हुआ यहीं पे समाप्त हुआ आकर। देखिए, कल एक दर्दनाक घटना देवभूमि जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुई है, जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके 26 पर्यटकों को भून डाला। निश्चित रूप से यह उस मानसिकता का परिचायक है जिस मानसिकता ने गुरु अर्जुन देव को बालुओं में भूंज दिया।
गुरु गोविंद सिंह के 4 वीर साहिबजादों की हत्या कर दी, उन्हें दीवारों में चुनवा दिया, उनके सर कलम कर दिए। आज उसी मानसिकता का परिचय एक बार पुनः भारत की भूमि पर जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर उन आतंकवादियों ने किया है। पूरे देश के अंदर एक जबरदस्त आक्रोश है, पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रही है। भारत भी जो पूरे दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसके बावजूद उसके ऊपर इस प्रकार की कायरतापूर्ण घटना कहीं न कहीं भारत के प्रत्येक नागरिकों के अंतर्मन को हिलाने का कार्य किया। समाज के अंदर भी जबरदस्त आक्रोश है और सबकी एक चाह, पूरा देश और दुनिया इस बात को चाहता है कि इन आतंकवादियों का सफाया हो। और ये आतंकवादी तभी उनकी सफाई होगी जब इस आतंकवादी विचारधारा की सफाई होगी। ये आतंकवादी बनते कहाँ से? ये आतंकवादियों की विचारधारा क्या है? आवश्यकता पूरी दुनिया की है। इस प्रकार के जो विचारधारा के लोग हैं, उनके विचार के फन को कुचला जाए ताकि इस प्रकार के निर्दोषों की हत्या न हो। और आज प्रयागराज के नागरिकों के द्वारा यह ऐतिहासिक नीम का पेड़, जहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते हुए कई हमारे अमर शहीद बलिदान हुए थे, आज वहीं से हम सब प्रेरणा लेकर के समाज को से यह आग्रह करना चाहते हैं, इन आतंकवादियों का संरक्षण करने वाले राजनीतिक दलों की भी पहचान करें और उनको भी जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक देश के अंदर से इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसलिए एक तरफ जहां उन 26 पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दूसरी तरफ यह भी संकल्प लेते हैं हम सब लोग इन आतंकवादी और आतंकवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए अपने शरीर का एक एक बूंद लहू बहाने का भी काम करेंगे। यह संकल्प भारत की जनता ले चुकी है।